साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी पढ़ाई में कुछ शानदार प्रश्नों को जोड़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? ये उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो ये साथियों साल था 1949। इसमें जो है पंचायत की स्थापना पहली बार की गई थी। और जो है संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40। ये किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है आर्टिकल 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये इलाहाबाद न्यायाधीश में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये देश का सबसे ज्यादा संख्या वाला ये हाई कोर्ट है। यहाँ पर कितने अलाउड है? 160 जो है संख्या में इनकी अलाउड है, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है और ये सबसे ज्यादा है अपने देश में। और हाई कोर्ट जो है साथियों, ये संविधान की अनुच्छेद 214 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 214 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, और इसकी एक खंडपीठ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ है। तो इसकी खंडपीठ कहां पर है? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटुंब न्यायालय अधिनियम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष गठित किया गया? तो ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम अपने उत्तर प्रदेश में किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पारिवारिक विवाद ज्यादा होते थे, पारिवारिक झगड़े जो जमीन जायदाद को लेकर होते रहते हैं, तो उसी को सुलटाने के लिए, उसी को निपटाने के लिए कि बड़े कोर्ट में ना जाए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाए, उसके अपेक्षा जो है ये कुटुंब न्यायालय बनाया गया है। तो उसके लिए अधिनियम कौन सा कब लाया गया है? ये 1984 में कुटुंब न्यायालय के लिए अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश में कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के लिए के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु जेल डिपो, तो ये जेल डिपो पूछा जा रहा है किसके लिए? जो जेल में खेती बाड़ी होती है और उससे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसकी प्रदर्शनी के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए ये किस जिले में स्थापित है? जेल डिपो। तो ये साथियों राजधानी लखनऊ में इस जेल डिपो को स्थापित किया गया है। और लखनऊ में एक स्थान है अमीनाबाद। कौन सा स्थान है? अमीनाबाद है। तो यही ये अमीनाबाद में ये जेल डिपो है, किसके लिए? उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शनी और विक्रय के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो ये अमृत भारत स्टेशन योजना, यानी कि स्टेशनों को हाईटेक बनाने के लिए उसमें एकदम आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के तरीके से कि हाईटेक यहाँ पर व्यवस्था हो, हर तरीके से ये अच्छा हो, तो इसके लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो ये साथियों 149 स्टेशनों की पहचान की गई है। किसके अंतर्गत? अमृत भारत स्टेशन योजना। तो ये योजना महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे और इसकी संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, तो दोनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागार कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थान प्रदेश में कहां पर है? तो ये प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के किसके लिए है? ये कारागार कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो कारागार कर्मी कौन होते हैं? जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का काम देखते हैं कारागार में, वो ही हम क्या कहते हैं? उसको कारागार कर्मी कहते हैं। तो उसको प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश में संस्थान कहां पर है? तो ये साथियों राजधानी लखनऊ में है। और ये संस्थान किस नाम से है? संपूर्णानंद के नाम से है। संपूर्णानंद के नाम से है, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान
किस स्थान पर है? ये लखनऊ में है। और इसका नाम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हो सकता है नाम से भी पूछा जा सके कि जेल कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए कहां पर संस्थान स्थापित है, किस नाम से है? तो ये संपूर्णानंद कारागार के नाम से है। ठीक। और मेरठ की अगर बात हम करें तो इसे हम खेल नगरी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं साथियों? खेल नगरी के रूप में जानते हैं हम मेरठ को। और इसीलिए अपने देश का फर्स्ट खेल यूनिवर्सिटी यहीं पर बनाया जा रहा है। पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? ये मेरठ में बनाया जा रहा है। और ये किसके नाम पर बनाया जा रहा है? मेजर ध्यानचंद के नाम से। मेजर ध्यानचंद के नाम से इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, कहा जाता है, जाता था नहीं, तो इन्हीं के नाम से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो SAI के अंतर्गत बनाया जा रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है ये खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा स्थित लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया? तो ये आगरा में स्थित लाल किला जो था उसका निर्माण किसने कराया था आगरा में? तो ये जो है साथियों अकबर के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा आगरा के लाल किले का निर्माण कराया गया था। और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। साल कौन सा था? 1504 था। ठीक। और जो है यहां पर ताजमहल तो है, ताजमहल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में कौन कौन से ये जिले हैं, कौन कौन से स्थान हैं? तो ये भक्ति आंदोलन के रूप में अभी भी जाने जाते हैं। कौन कौन? ये मथुरा, वृंदावन और अयोध्या। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या ये तीनों भक्ति आंदोलन के प्रमुख केंद्र हैं। और इसी अयोध्या में साथियों एक पर्वत है, मणि पर्वत। कौन सा पर्वत है? मणि पर्वत एक है। और इसको अभी जो है हाल ही में ये चर्चा में था, इसको फिर से इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है और इसको एक परिचय दिया जा रहा है। जैसे पुराने से ये इस प्रचलन में नहीं था, अब इसको पर्यटकों की दृष्टि से यहाँ पर कुछ थोड़ा साफ सफाई और इसको ताजापन दिया जा रहा है। ठीक। और वृंदावन में साथियों एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। बाबा मंदिर ये कहां पर है? वृंदावन में है, मथुरा में। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है? तो ये कानपुर देहात का मुख्यालय पूछा जा रहा है, कहां पर है? तो ये साथियों अकबरपुर माती। कानपुर देहात का मुख्यालय कानपुर अकबरपुर माती है। और कानपुर नगर का कानपुर है। कानपुर का कानपुर नगर, ये कानपुर का कानपुर ही है। ठीक। लेकिन ये कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। देखिए जो भी मुख्यालय अलग है जिलों से वही आपको बताए जाते हैं, क्योंकि वही पूछे भी जाते हैं। जो सेम है वो मुश्किल से कभी पूछे गए होंगे, नहीं तो नहीं ही पूछे जाते हैं। ठीक। पवासा जो है साथियों ये संभल का हेडक्वार्टर है। इसका मुख्यालय है, संभल का हेडक्वार्टर है पवासा। और गौरीगंज जो है ये अमेठी का मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है, अमेठी का मुख्यालय है। और अमेठी में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, BHEL, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कहां पर है? ये अमेठी में स्थित है, स्थापित है। और अकबरपुर जो है साथियों ये अंबेडकर नगर का हेडक्वार्टर है। अंबेडकर नगर ये जो है 1995 में 1995 में अयोध्या, वर्तमान अयोध्या और प्राचीन फैजाबाद, इससे जो है अलग कर ये जिला बना था 1995 में, अंबेडकर नगर जिला। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? अकबरपुर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा मंडल के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो आगरा मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो ये आगरा मंडल के अंतर्गत साथियों मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आगरा, कौन सा जिला और आगरा, ये 4 जिले सम्मिलित हैं। लेकिन ये बाराबंकी जो है साथियों ये अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। बाराबंकी किस मंडल के अंतर्गत आता है? अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। और ये बार बार पूछा जाता है, पूछा गया है, किस लिए पूछा गया है कि जब बाराबंकी पूछा जाता है तो इसके साथ लखनऊ जरूर दिया रहता है। तो कुछ तुक्का वाले भाई ये समझते हैं कि ये लखनऊ में है, लेकिन ये बाराबंकी जो है ये अयोध्या मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान से रहा है? तो किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो है साथियों ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से रहा है? तो किसान आंदोलन इनमें से तीनों जगहों पर हुआ था, प्रतापगढ़, प्रयागराज और जौनपुर, ये तीनों जगहों से किसान आंदोलन हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रयागराज साथियों यहां पर एक गैलरी है, निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी। और प्रयागराज जंक्शन को एक पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? FSSAI द्वारा दिया गया था। इसकी यहां पर जो है जो स्टेशन पर भोजन मिलता है इसको ईट राइट पुरस्कार मिला था। ईट राइट, राइट स्टेशन घोषित किया गया था किसे? ये प्रयागराज स्टेशन को। ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा है और देश का दूसरा है। और देश का पहला कौन है? तो मुंबई का नार्दर्न स्टेशन है कोई, उसको पहला ईट राइट स्टेशन के नाम से घोषित किया गया था। और ये अपने यूपी का पहला ईट राइट किसे घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज जंक्शन को घोषित किया गया है। और यहीं पर साथियों फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। इसके लिए ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में योजनाबद्ध नगर निगम नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो योजनाबद्ध नगर किसे कहते हैं? जो है पूरे भरपूर आधुनिकीकरण से यानी आधुनिक सुविधाओं से लैस होता है जो, उसी को हम कहते हैं योजनाबद्ध तरीके से। यहाँ कूड़ा करकट कुछ फालतू नहीं आपको दिखेगा, हर तरीके हर जो है चीज एक सिस्टमेटिक तरीके से रहेगा, तो यही योजनाबद्ध शहर कहलाता है। तो इनमें से योजनाबद्ध शहर कौन सा है? तो ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी, ये तीनों जो है साथियों ये योजनाबद्ध शहर हैं। और जो है अपने राजधानी लखनऊ में एक PPP मॉडल पर यानी कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक बनाया जा रहा है, वो भी मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है। ये लखनऊ में है सुशांत गोल्फ सिटी, गोल्फ सिटी। ये जो है पूछा जा सकता है आपसे क्योंकि ये PPP मॉडल पे बनाया जा रहा है और वो भी योजनाबद्ध नगर होगा। और एक इसी मॉडल के ऊपर ही एक और आपका करंट का है जो आप वाराणसी है, काशी है, तो काशी को न्यू काशी के रूप में, न्यू काशी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसको बनारस को। ठीक, तो योजनाबद्ध के रूप में इतने सारे हैं जो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो श्रम न्यायालय कितने हैं अपने उत्तर प्रदेश में? तो श्रम न्यायालय से आप क्या समझेंगे? यानी कि जो श्रम करते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके लिए न्यायालय की बात हो रही है। तो कितने हैं? ये टोटल संख्या में साथियों 20 हैं श्रम न्यायालय। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे, श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की स्थापना किस मुगल शासक द्वारा 1575 में की गई थी? तो 1575 में किस शासक द्वारा प्रयागराज की स्थापना की गई थी? तो ये अकबर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अकबर द्वारा। और इसका एक था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। तो इसी के नाम से इसने जो है पहले प्रयागराज का नाम पहले क्या था? प्रयाग था, प्रयाग था। ठीक,
तो इसको इसने बदलकर अपने धर्म से जोड़कर क्या कर दिया, इलाहाबाद कर दिया, और फिर दोबारा इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद से क्या कर दिया गया, इस प्रयाग में और राज लगा दिया गया। ठीक, तो क्या हो गया, प्रयागराज हो गया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवारा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जवारा नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जवारा नृत्य साथियों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जवारा नृत्य किया जाता है। और अवध में साथियों एक नृत्य किया जाता है, मयूर नृत्य। कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य किया जाता है अवध क्षेत्र में। और पूर्वांचल में साथियों एक नृत्य किया जाता है धोबिया। कौन सा नृत्य है ये? धोबिया नृत्य किया जाता है। तो इस नृत्य करने का पर्पज क्या है? ये धोबी और गधे से संबंध को प्रदर्शित करने के लिए धोबी समुदाय द्वारा ये किया जाता है धोबिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये राज्य कृषि उत्पादन मंडी की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। और इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ये साथियों लखनऊ में इसका मुख्यालय है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य मंडी परिषद की उत्पादन राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक, तो वाराणसी से कुछ चीजें जानते हैं। जैसे यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, काशी तमिल संगमम। तो इससे खास बात क्या है, इसका मंत्रालय पूछेगा कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया काशी तमिल संगमम, ये किस मंत्रालय द्वारा? तो मंत्रालय इसका है शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। तो इसको गांठ बांध के रख लेंगे, याद कर लेंगे, दिमाग में छपा लेंगे। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये काशी तमिल संगमम जो है इसको देखकर क्या लगाएंगे? संस्कृति मंत्रालय लगाएंगे। लेकिन इसका मंत्रालय कौन सा है? ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसे ध्यान में रखेंगे। और वाराणसी में बनाया जा रहा है फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जा रहा है? ये वाराणसी में बनाया जा रहा है फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। और यहीं पर विश्व टीबी समिट का आयोजन किया गया। विश्व टीबी समिट कहां पर किया गया? ये वाराणसी में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये प्रदेश में कौमी एकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये जो है 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला ये है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। और यहीं पर साथियों पाया जाता है कोयला। सोनभद्र में कोयला पाया जाता है। एक स्थान है सिंगरौली। सिंगरौली, तो यहीं पर ये कोयला पाया जाता है सोनभद्र में। और जो है सोनभद्र में सोना भी पाया जाता है। सोना भी पाया जाता है। और सोनभद्र को हम कहते हैं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे जो है एक संज्ञा दी जाती है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। किसे कहते हैं हम? सोनभद्र को कहते हैं पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। और सोनभद्र का मुख्यालय है साथियों रॉबर्ट्सगंज। रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र का मुख्यालय क्या है? रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र का मुख्यालय है। और यहीं पर साथियों एसटी पॉपुलेशन, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। कहां पर है? ये सोनभद्र में पाई जाती है। और शामली जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जनपद है, सबसे पश्चिमी जिला है। कौन सा? ये शामली।
और हापुड़ को हम किस लिए जानते हैं? सैटेलाइट सिटी के रूप में जानते हैं। सैटेलाइट सिटी किसे जाना जाता है? ये हापुड़ को जाना जाता है सैटेलाइट सिटी के लिए। और यहीं का एक स्थान है बाबूगंज। कौन सा स्थान है? बाबूगंज। तो यहां पर आलू से संबंधित कुछ संस्थान है, आलू से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहां पर मनाया जाता है, किस जनपद में? तो ये खास करके मिर्जापुर में बनाया जाता है कजरी महोत्सव। और जो है मिर्जापुर में बांध है एक साथियों, अहिरौरा बांध, अहिरौरा बांध, इस बांध को याद रखेंगे। और जो है ललितपुर से यूरेनियम और एस्बेस्टस, ठीक। और झांसी साथियों यहां पर चारा अनुसंधान संस्थान है, चारा अनुसंधान संस्थान है। और यहीं पर एक किला है, ओरछा का किला। कौन सा किला है? ओरछा का किला। और ये किला पूछा जाता है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। ओरछा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। और यही झांसी में ही साथियों एक पॉइंट है जहां पर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे आकर मिलते हैं, सम्मिलित होते हैं इसी झांसी में एक पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न में से किस शहर को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया गया है? तो हेरिटेज आर्क के रूप में किस शहर को विकसित किया गया है? तो पर्यटकों को आकर्षित, अच्छा किसके लिए किया गया है हेरिटेज आर्क को? तो हेरिटेज क्या होते हैं? जो पुरानी चीजें होती हैं जो हमें हेरिटेंसी से मिली हैं, उन चीजों को हेरिटेज आर्क के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, तो ये लखनऊ, वाराणसी और आगरा, ये तीनों जिलों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर्निया वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो कतर्निया वन्यजीव विहार कहां पर है साथियों? तो ये बहराइच में है। कतर्निया वन्यजीव विहार बहराइच में है। और जो है बहराइच से ओडीओपी क्या है? यहां से ओडीओपी, यहां का ओडीओपी है गेहूं के डंठल के उत्पाद, गेहूं के डंठल के उत्पाद। तो गेहूं से जब आप अन्न निकाल लेते हैं, उससे गेहूं अनाज प्राप्त कर लेते हैं, तो उसका जो वेस्टेज बचता है, उसका पुआल जैसे जिसे कहा जाएगा दूसरी भाषा में, तो यही गेहूं के डंठल से जो उत्पाद बनते हैं, बेनी, बिनौले, मौने, जो भी कुछ हस्तशिल्प बनते हैं, तो इसी यही जो है ये बहराइच का क्या है? ओडीओपी है। और यहीं पर एक योजना चलाई गई थी सरकार द्वारा, कौन सी? होम स्टे योजना। और ये किसके लिए चलाई गई थी? ये पर्यटकों के लिए चलाई गई थी। ये खासकर एक जनजाति से संबंधित करके चलाया गया था। कौन सी जनजाति? अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सर्वाधिक जनजाति थारू जनजाति के से लिंक करके चलाया गया था कि पर्यटक यहाँ पर जाएंगे और यहाँ घास फूस की कुछ झोपड़ी, ऐसे माहौल दिया जाएगा कि आप थारू जनजाति हैं, तो उससे क्या होगा? उससे उनके कल्चर के बारे में, आप रहन सहन के बारे में थोड़ा सा रूबरू हो पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलदेव जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बलदेव जी कौन थे? ये कृष्ण के बड़े भ्राता थे। ठीक, तो इनका जो है मंदिर कहां पर है? तो ये साथियों मथुरा में है बलदेव जी का मंदिर, या दाऊ जी भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? दाऊ जी भी कहते हैं। ठीक, और आगरा में एक उत्सव लगता है राम बारात उत्सव, राम बारात उत्सव। तो ये जो है आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि जब ये दिया रहेगा तो अयोध्या भी दिया रहेगा, तो जरूर याद रखेंगे। और यहीं पर पहली बार वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है। वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया, कहां पर? ये आगरा में शुरू किया गया है। और आगरा जो है
ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। और आलू जो है यहाँ पर किस नाम से निर्यात किया जाता है? तो यहाँ पर ताजमहल है, तो उसी से यहाँ पर आलू ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है। किस ब्रांड से? ताज ब्रांड से निर्यात किया जाता है आलू। ठीक। और कानपुर में 2 संस्थान है, कौन कौन से हैं? एक है NSI नेशनल शुगर केन इंस्टीट्यूट और दूसरा है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, और एक IIT भी है, IIT कानपुर। ठीक। और यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से, उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो इसको भी कानपुर से याद रखेंगे। और कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं इसको, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को। और जो है कानपुर को क्या कहते हैं? राजमार्गों का चौराहा, राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है कानपुर को। तो इतनी बातें आप क्या कानपुर से याद रखेंगे। ठीक। तो आज प्रश्न हमारे इतने ही थे, थोड़ा सा समय का अभाव था तो इतने ही प्रश्न बन पाए थे। ठीक। तो साथियों सेशन को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक। तो मिलते हैं कल के सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।